नूरानी क़ायदा हमारा चल रहा था, हम कहाँ तक पहुँचे थे? स्वाद तक। स्वाद पढ़ना था, स्वाद हमने पढ़ना था। ज़बान की नोक जब ऊपर नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान आ जाए, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत ये जहाँ जाकर मिलते हैं, ज़बान की नोक यहाँ आकर मिलेगी तो सौद का हर्फ अदा होगा। सौद, इसको ना थोड़ा मोटा करके पढ़ना है, थोड़ा सा मोटा करके पढ़ना है। ये ज़बान यहाँ इस जगह लगेगी, इसके पीछे। सौद, हिम्मत करके पढ़ें, कुरान पढ़ने में क्यों ऐसा पढ़ते हैं? सौद, सौद। अच्छा, इसमें ना स्वाद की आवाज़ ना आए, क्योंकि हमारे उर्दू में ये स्वाद है, तो ये सुआद नहीं है और साद भी नहीं है, ये थोड़ा सा मोटा करके पढ़ते हैं। सौद, ज़बान की नोक ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों के मिलने वाली जगह पर टकराएगी। ऊपर वाले दांत या नीचे वाले दांत, ये जो दरमियान में जगह है, यहाँ आकर ज़बान लगेगी और पीछे से जो ज़बान की जड़ है वो थोड़ी सी आप ऊपर उठाएंगे। जब यहाँ आकर लगेगी दरमियान में तो स्वाद की आवाज़ पैदा होगी। जब पीछे से ज़बान ऊपर उठेगी तो स्वाद मोटी हो जाएगी। मोटी होना ही यह मकसूद है। सौद, सौद। अगला हर्फ है ज़ाद। ये ज़ाद का हर्फ सबसे ज़्यादा मुश्किल है और ज़ाद का हर्फ सिर्फ़ अरबी ज़बान में है। ये जो तलफ़्फ़ुज़ प्रोनंसिएशन ज़ाद का है ये किसी ज़बान में नहीं है, यानी किसी ज़बान में ज़ाद नहीं है, यानी उनमें ज़ेड है तो वो ज़ाद नहीं है, वो ज़ाल को अदा करता है। इसका तलफ़्फ़ुज़ दुनिया की किसी ज़बान में नहीं है जिस तरह हम ज़ाद पढ़ते हैं। इसीलिए अरबी ज़बान को जैसे अल-लुग़तुल अरबिया कहा जाता है अरबी ज़बान, इसी तरह इसको लुग़तुल ज़ाद भी कहा जाता है, ज़ाद की ज़बान, कि वो ज़बान जिसमें ज़ाद होती है और ये सिर्फ़ इसी ज़बान में है। और ये फ़िरका वारियत है कि यूँ कहना कि ये दुआद है वाले हैं, ये ज़ुआद वाले हैं, ना कोई दुआद है ना कोई ज़ुआद है। दुआद तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है और ज़ुआद भी कोई लफ्ज़ नहीं है। ये एक ऐसा अनोखा मुनफरद खूबसूरत लफ्ज़ है जो ना दुआद है ना ज़ुआद है, ये ना ज़ाल से मिलता जुलता है और ना दुआद से मिलता जुलता है। ये इसके दरमियान का एक लफ्ज़ है जिसमें कुछ ना कुछ दुआद महसूस होती है और कुछ ना कुछ ज़ुआद महसूस होती है। तो इसको सही तरीके से पढ़ने के लिए अच्छी खासी मशक़ की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग मशक़ कर लेना, लेकिन ये हर्फ है थोड़ा सा मुश्किल, इनफरादी मेहनत कर लेना। ये ज़बान है और ये इसके दाएं तरफ जबड़े हैं और ये बाएं तरफ डाढ़ हैं। ये दाएं तरफ डाढ़ है और ये बाएं तरफ डाढ़ है। ज़बान का ये ज़बान का दाएं तरफ वाला किनारा, दाएं तरफ जो डाढ़ के दांत हैं उनको जाकर ये टकराएगा, यानी ये ज़बान है और इस तरफ ये डाढ़ वाले दांत हैं। ये ज़बान उठेगी और दाएं तरफ वाले दांतों को यूँ टकराएगी और ज़बान आगे सीधी रहेगी। आगे ज़बान जाकर दांतों को, होंठों को कहीं लगेगी नहीं। ये दांत है, ज़बान है और दाएं तरफ डाढ़ के दांत हैं। ये ज़बान थोड़ी सी उठकर राइट साइड पे जाएगी और जाकर जिस तरफ दांत हैं उनको ये टकरा जाएगी इस साइड से और आगे कहीं नहीं टकराएगी। इस तरह पढ़ने से ज़ाद अदा होती है। मैं आपको पहले एक दफ़ा करके दिखलाता हूँ। ज़ाद, ज़ाद। अब देखो, ना दुआद पढ़ा है मैंने ना ज़ुआद पढ़ा है मैंने। ज़ाद, ज़ाद। देखो, ना ज़ुआद है ना दुआद है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, सीखने से आता है, लेकिन आप ज़रा इसकी मशक़ करें। लिहाजा इस न पढ़ें चाहिए दुआद हमारे बरेलवी भाई पढ़ते हैं, ज़ुआद हमारे देवबंदी भाई पढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप कभी आइम्मा हरमैन की आवाज़ सुने तो आपको साफ़ नज़र आएगा वो न ज़ुआद है न दुआद है। कुछ कुछ दाल सी महसूस होती है वो, लेकिन वो दाल नहीं होती। अच्छा, आगे तो, ये तो बिल्कुल आसान है। ज़बान की नोक सामने वाले दांतों की जड़ से लगेगी और पीछे से ज़बान जो है उठ जाएगी। पीछे से जड़ है ज़बान की, ये पीछे से ऊपर तालू की तरफ उठ जाएगी। तो पहला अब ये रखें कि ज़बान की जो आगे नोक है ऊपर वाले दांतों की जड़ से लगेगी। पो, पो, पो,
قا، اس کو تا نہیں پڑھنا، تا تا تا، چونکہ تا وہ تختی والی ہوتی ہے، یہ طوطے والی ہے، لہذا عربی میں یہ قا بولتے ہیں اور وہ تا بولتے ہیں۔ دیکھو یہ تا تا، یہ اور طرح ہے، قا، فرق ہے نا آپ کو آواز میں، تو اس لیے اس کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ تا اور قا یہ ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، تا اور طرح پڑھتے ہیں، تا تا اور ہے، قا قا، آپ پڑھیں میرے ساتھ، قا قا، تھوڑا سا پیچھے سے زبان اٹھائیں تاکہ موٹا ہو جائے حرف تا، قا قا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے، یہ جڑ ہے، یہ اس کا دانت کا کنارہ ہے یہ، اور یہ اس کی یہاں اندر کی طرف جڑ ہے، تو اندر کی طرف جڑ سے، اوپر والے دانتوں کی جڑ سے زبان کا کنارہ جا کے لگے گا، قا قا، آگے وا ہے، وا ایسے پڑھنے، اچھا یہ توئے بھی نہیں، اس کو توا نہیں پڑھنا، توا جیسے میں نے بتایا قا پڑھنا ہے، آگے وا ہے، اس کو بھی زوا یا زوئیں یا زوا اس طرح نہیں پڑھنا، یہ وا ایسے ادا ہوتی ہے جیسے سا ادا ہوتی ہے، اوپر والے دانتوں کا نیچے والے حصے کو جا کر زبان لگے گی، وا وا وا، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے گا، طا میں اس کی جڑ سے لگا تھا، وا میں اس کے یہ کناروں سے لگے گا، وا وا، آگے ہے عین، عین حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ زبان سے شروع ہوتے ہیں، منہ سے، دانت ہیں، زبان ہے، اور اندر چلے جائیں گے تو یہاں حلق کا ابتدائی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا آخری حصہ، یہ حلق کے درمیانی حصے سے عین نکلتی ہے، عین 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 عین، مشق کرنے سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ حمزہ اور عین میں فرق ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، رب العالمین نہیں ہے، نعبدو کا ہے، نعبدو کا نہیں ہے، نعبدو کا، چونکہ الف نہیں ہے، عین ہے، نعبدو کا، ایاک نعبدو کا و ایاک نستعین، اس طرح نہیں پڑھیں گے، ایاک نعبدو کا و ایاک نستعین، ایاک نعبدک و ایاک نستعین، یہ عین ظاہر ہو رہی ہے تو عین کو پڑھیں گے، عین یہاں سے نکلے گا، عین، آگے غین ہے، غین اور خا یہ یہاں حلق کے شروع سے ادا ہوتے ہیں، غین غین، آپ اگر انگلی رکھیں نا تو آپ کی انگلی کو بھی خود پتہ چلے گا یہاں سے کچھ ہوا ہے، غین غین غین، آگے فا، فا پڑھنا تو بالکل آسان ہے، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگیں گے، ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک باہر والا خشکی والا حصہ، ایک اندر تری والا حصہ، تو اوپر والے دانت نیچے ہونٹ پر آ کر لگیں گے تری والے حصے پر، فا فا فا، باقی جو حروف بچ گئے ہیں انشاءاللہ کل بدھ ہے، آخری دن ہے، کل ہی اس کو مکمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔